नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में और मैं हूं आपके साथ पूनम। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम आज चूँकि मंगलवार है, जीवंत फोन इन लाइव का दिन, तो तैयार रहेंगे आप अपने प्रश्नों के साथ। लेकिन सबसे पहले हम एक नज़र डालेंगे कृषि जगत की हलचलों पर कृषि समाचार के माध्यम से। आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं खबरें खेती में आज क्या है खास। मत्स्य भ्रमण दर्शन के जरिए मछली पालक नवीनतम तकनीक से होंगे रूबरू। किचन वेस्ट मटेरियल से तैयार जैविक खाद का करे इस्तेमाल, बढ़ेगा उत्पादन। सीजन के हिसाब से करे गेंदा फूल का चयन। सरकार की ओर से मछली पालकों को कई सुविधाएं प्रदान की जा रही है ताकि मछली पालन व्यवसाय को प्रोत्साहित किया जा सके और बिहार राज्य मछली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। इसी सिलसिले में राज्य के मत्स्य पालकों को मछली पालन की नवीनतम तकनीक से अवगत कराने के लिए मत्स्य पालन भ्रमण दर्शन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मत्स्य पालक विभिन्न जिलों में जाकर वहां के मिश्रित मत्स्य पालन, चौर विकास, बायोफ्लॉक तकनीक से परिचित होंगे। भ्रमण दर्शन योजना के तहत इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बैगन की खेती एक ऐसी खेती है जो बहुत लंबे समय तक उपज देता रहता है और साथ ही साथ कमाई भी होती रहती है। यह पूरे वर्ष उगाई जाने वाली सब्जी है। अभी के सीजन में किसान भाई गर्मा बैगन का बिचड़ा अपने खेतों में तैयार कर उसे जनवरी के अंतिम सप्ताह तक बुवाई कर सकते हैं। किसान भाई इसके उन्नत प्रभेद का चयन अवश्य करें और बीज उपचार भी अति आवश्यक है। आजकल बाजार में ज्यादातर बिकने वाली चमकदार फल सब्जियों को रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर उगाया जाता है। इन रासायनिक दवाओं का कुप्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, इसलिए किसान भाई आप किचन वेस्ट मटेरियल से जैविक खाद तैयार कर इसे अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन के कचरे से बनी खाद स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद साबित होती है क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं मिलाया जाता है। यह खाद मिट्टी की उर्वरकता में भी सुधार करती है और पौधों को बीमारियों से भी बचाती है। इस प्रकार की खाद में कई प्रकार के विटामिन, खनिज उपलब्ध होते हैं जो पौधों के ग्रोथ में काफी मदद करते हैं। इतना ही नहीं, यह मिट्टी की नमी को भी बनाए रखने में मदद करते हैं। किचन वेस्ट से तैयार की गई खाद का इस्तेमाल आप किसी गमले या पेड़ पौधों की मिट्टी डालकर खाद के रूप में तैयार कर सकते हैं या फिर सीधे इस खाद में ही अपने पेड़ पौधों को उगा सकते हैं। दोनों ही तरह से यह आपके पेड़ पौधों को पोषक तत्व प्रदान करती है। किचन वेस्ट से खाद बनने में कम से कम 3 हफ्ते से लेकर 3 महीने तक का समय लग सकता है क्योंकि यह अवशिष्ट सड़ जाते हैं जब और पूरी तरह से विघटित हो जाते हैं तो मिट्टी का रूप ले लेते हैं। किसान भाई, अगर आप गेंदा फूल की खेती करने जा रहे हैं तो उसे अच्छे उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद का चयन अवश्य करें, जिससे उत्पादन बेहतर होने के साथ साथ बाजार भाव भी काफी अच्छा मिल सके। यदि किसान नियमित फसल से अतिरिक्त आय लेना चाहते हैं तो अपनी खाली पड़ी जमीन में गेंदा की खेती कर इसका लाभ ले सकते हैं। गेंदा की फूलों की मांग बाजार में सालों भर देखने को मिलती है और किसानों के लिए इसका उत्पादन बेहतर लाभकारी साबित होता है। खास बात यह है कि इस फूल की खेती कम जगह पर बहुत आसानी से की जा सकती है। ऐसे में अगर आप गेंदा की खेती करते हैं तो इसके उन्नत प्रभेदों को अवश्य अपनाएं। आपकी खेती कभी घाटे की खेती साबित नहीं होगी। अगर आप उन्नत प्रभेदों में अफ्रीकन और हजारिया गेंदा को अपनाते हैं तो बिल्कुल अफ्रीकन और हजारिया गेंदा को कृषि वैज्ञानिक उन्नत प्रभेद मानते हैं। इसके अलावा रस्टी रेड, बटर स्कॉच, बटर बॉल, फायर ग्लो, रेड ब्रोकार्ड, सुसाना, फ्लेमिंग, फायर डबल, स्टार ऑफ इंडिया, क्राउन ऑफ गोल्ड, येलो सुप्रीम, जाई डबल अफ्रीकन, नारंगी ज्वाइंट, डबल पीला, क्रेकर जैक, गोल्डन एज, कलकतिया भी गेंदा के उन्नत प्रभेद हैं।
तो किसान भाइयों, आप इन उन्नत प्रभेदों को अपनाकर गेंदा की फूलों की खेती करें। आपको निश्चित ही तौर पर अत्यधिक उत्पादन का लाभ मिलेगा और आपकी आय भी बढ़ेगी। सफलता की आज की कड़ी में जुड़ रही है वैशाली जिले की जरुआ टोला निवासी जूली देवी। जूली नर्सरी का कारोबार करती हैं और तकरीबन 20 कट्ठे में फैली नर्सरी के में कई प्रकार की लकड़ियों एवं फूलों के पौधों को तैयार करती हैं और इन्हें पूरे बिहार भर में भेजा जाता है। जूली बताती है कि इन सब से 2 से 2.5 लाख रुपए तक की आमदनी हो जाती है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। राजधानी पटना की थोक अनाज मंडी पर और जानते हैं चावल के ताजा भाव। सोनम उसना 3800 रुपए प्रति क्विंटल, उसना मंसूरी 2800 से 3000 रुपए प्रति क्विंटल, अरबा चावल 3300 से 3400 रुपए प्रति क्विंटल, बासमती चावल लोकल वाला 6700 से 7500 रुपए प्रति क्विंटल। क्या ऐसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान? एक नजर मौसम के मिजाज पर। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक अब अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच अंतर बढ़ना शुरू होगा, लेकिन 6 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं अभी चलती रहेगी। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि चना एवं मसूर में दाना बनने के समय फली छेदक की नियंत्रण के लिए NPV 250 LE प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव अवश्य करें। यदि चने की खेतों में कटुआ कीड़ा का प्रकोप अधिक हो तो क्लोरपाइरीफॉस 20 EC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव अवश्य करें। ये छिड़काव जड़ के पास करें। किसान भाइयों, फिर से आपका स्वागत है और आप अभी देख रहे थे कृषि जगत की हलचलों को, खबरें खेती में। किसान भाइयों, चूँकि आज जीवंत फोन इन लाइव का दिन है तो सीधे चलते हैं हमारे स्टूडियो, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर विनय कुमार सिंह जी आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए मौजूद हैं। जी हाँ, आज का हमारा विषय है रबी फसलों में कीट व्याधि का प्रबंधन कैसे करें। तो चलते हैं सीधे स्टूडियो। कृषि दर्शन कार्यक्रम देख रहे सभी किसान भाइयों को राकेश कश्यप का नमस्कार। किसान भाइयों, रबी में हम लोग जब खेती में हैं तो कई सारे फसलों का विकल्प है और अभी जो मौसम और जलवायु के परिवर्तन की वजह से हमारे रबी फसलों में भी काफ़ी कीट एवं व्याधि का प्रकोप होता है। तो आज हम लोग इसी पे अपनी चर्चा को केंद्रित रखेंगे कि रबी फसलों में कीट एवं व्याधि के प्रबंधन कैसे नियंत्रण करें। हमारे साथ विशेषज्ञ भाग लेंगे डॉक्टर प्रमोद कुमार, जो संयुक्त निदेशक हैं पौधा संरक्षण विभाग बिहार सरकार में। आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई समस्या हो जिसका आप समाधान चाहते हो, तो आप फ़ोन करके सीधे हमारे विशेषज्ञ से अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा टोल फ्री नंबर डायल करना होगा। हमारा टोल फ्री नंबर है 180034565171। तो इस नंबर का आप उपयोग करें और आप अपने प्रश्न को तैयार रखें हमारे विशेषज्ञ से पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, रबी में हमारे पास कई फसलों का विकल्प है, लेकिन जो 2-3 अति महत्वपूर्ण फसल है, फसल तो सारे ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ जो है व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, उसमें आलू सबसे महत्वपूर्ण है। जी। तो आलू में अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें क्या लगता है कि ब्लाइट का, पछेती झुलसा या अगेती झुलसा के प्रकोप की संभावना आप लोगों के पास कोई जानकारी है कि है, और है तो उसका नियंत्रण क्या होगा? जी, जिला से हमारे जिला में सहायक निदेशक पौधा संरक्षण हर जिला में है, तो रिपोर्ट कर रहे हैं कि आलू में झुलसा रोग, जिसको लेट ब्लाइट कहते हैं, उसका
प्रकोप हल्का सा छिटपुट रूप में देखा गया है। तो उसमें हम पहले किसान बंधु को ये बताते हैं कि पहले उसके रोग का क्या लक्षण है। ये रोग का लक्षण है कि पत्ती के किनारे से झुलसना स्टार्ट होगा। उसके बाद सारी पत्ती जो है तुरंत झुलस जाएगा, 72 घंटे में झुलस जाएगा। किसान बंधु या हमारे कृषि वैज्ञानिक इसको अपनी भाषा में चक्रवृद्धि ब्याज रोग भी कहते हैं। तो ये काफ़ी आलू का सबसे महत्वपूर्ण जो है रोग है। ये फफूंद जनित रोग है, फफूंद से होता है। तो इसके प्रबंधन के लिए आप कर सकते हैं कि अगर सिंचाई नहीं हो तो खेत की हल्की सिंचाई कर दें। फिर शाम के चारों तरफ, खेत के चारों तरफ जो घास फूस हो उसको जला करके धुआं करें, थोड़ा सा टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। एक किसान भाई फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो 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 जी, आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद कहाँ से बोल रहे हैं? बिहार जी, प्रश्न बताइए आप अपना। गेहूं गवाह में आ गया है और हल्का पीलापन लग रहा है। अच्छा। हाँ, तो किसान भाई मैं यह बतलाना चाह रहा हूँ कि गेहूं का पत्ती पीला हो गया है। पीला होने का कारण है एकाएक अभी टेम्परेचर जो है घट गया था, तापमान घट गया था, जिसके लिए पीला हो गया है। अब जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो वो पीलापन खत्म हो जाएगा। इसके अलावे आप जो है अपने गेहूं के फसल में यूरिया का आप छिड़काव करें। 20 किलोग्राम यूरिया 1 हेक्टेयर में आप छिड़काव कर दें तो आपका फसल जो है फिर हल्का हो जाएगा और हल्की सी सिंचाई भी कर देंगे। मतलब एक तरीके से स्ट्रेस में, जी, स्ट्रेस कंडीशन, फसल जो है फ्रीजिंग इंजरी जिसको कहते हैं। जी, ठंड की वजह से ऐसा है। और हल्की सिंचाई से भी थोड़ा निदान होगा और आप यूरिया का छिड़काव कर दें तो इससे भी होगा। हम लोग आलू की चर्चा कर रहे थे। तो आलू में झुलसा रोग की समस्या होती है, मैंने सिम्टम बता दिया। उसके प्रबंधन के लिए भी मैंने बताया कि हल्की सी सिंचाई करें, तापमान बढ़ जाएगा। खेत के चारों तरफ जो है घास फूस जो भी है उसको शाम की तरफ जला दे, धुआं होगा, कुछ टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और तीसरा, अगर ज़्यादा प्रकोप हो रहा है तो सिंपल सा दवा है मैंकोजेब 75% WP, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके आप छिड़काव करें। आवश्यकता पड़ने पर जो है ना 10 दिन के बाद अगर उग्र हो जाता है तो कार्बेंडाजिम मैंकोजेब एक संयुक्त उत्पाद आता है, बाजार में उपलब्ध है, उसका 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में आप छिड़काव कर देंगे तो आलू में झुलसा रोग की समस्या समाप्त हो जाएगी। जी, आलू में सामान्य तौर पे किसान भाई यह भी जानना चाहते हैं कि सिंचाई जैसे झुलसा रोग के प्रकोप शुरू हुआ तो उसमें कभी कुछ लोग कहते हैं कि सिंचाई कर दीजिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं सिंचाई बिल्कुल नहीं कीजिए, इससे आर्द्रता बढ़ जाती है। तो क्या करना चाहिए, उनको सिंचाई करना चाहिए? एकदम हल्की सिंचाई, मैंने कहा ना, इरिगेशन शुड बी लाइट इरिगेशन। हल्की सिंचाई तो अवश्य करनी चाहिए। सिंचाई करने से होता है क्या, तापमान जो है वाटर का ज़्यादा होता है तो जो माइक्रो क्लाइमेट, जो छोटे छोटे क्लाइमेट हैं आलू के फसल में, उसको वो प्रभावित करता है, जिसके कारण झुलसा रोग कम हो जाता है। जी, चलिए किसान भाइयों, वक्त हो चला है एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का और हम तुरंत वापस आते हैं इस अंतराल के बाद। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव,
अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। किसान भाइयों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं रबी के फसलों में कीट एवं व्याधि के प्रबंधन की, और अभी एक किसान भाई फोन लाइन पे जुड़े हैं। प्रश्न लेते हैं पहले उनका। हेलो हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते, आप अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? आप अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर दें तो आपकी आवाज़ मेरे हम लोग तक बेहतर तरीके से पहुंच पाएगी। रिमोट एक मिनट सर। जी, आप अपना प्रश्न बताइए। प्रश्न बताइए। मैं यही था कि मक्का क्या होता है? क्या प्रश्न किया आपने? गबहा सूख जाता है मक्का में, और गाठी नहीं, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो रही। किस फसल की बात कर रहे हैं? आवाज तो एकदम पूरा एक पॉइंट है। नहीं, आप किस फसल की बात कर रहे हैं? मक्के की? जी जी जी। मक्का में गाभा सूख जा रहा है? जी सर। हाँ, मक्का में गभा सूख रही है। इसका कारण है किसान बंधु, आप एक कीट होता है, ठीक है ना, जिसको आप स्टेम बोरर कहते हैं, तो उसको बचाने के लिए कार्बोफ्यूरॉन 3G दवा जो है वो एक जर्दा वाले डब्बे में रख लें और उसको छेद कर दें और जर्दा में रख दें। जर्दे वाले डब्बे में कार्बोफ्यूरॉन 3G का मात्रा रख लें और गब्भा में जाकर के छिड़क दें, तो वो कीट जो है गब्भा में रहता है, गब्भे को खाता है और ऊपर से उसको सुखा देता है। तो शाम के समय करेंगे ना, तो गब्भा में जो कीट रहते हैं जो सुखाता है वो आपका नियंत्रित हो जाएगा। तो एक जो दूसरा जो महत्वपूर्ण, अच्छा एक और किसान भाई जुड़ गए, उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो हेलो। प्रणाम सर। जी, आप अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सुंदर यादव। मेरा आम का पल्लव जो है सूख रहा है। कितने साल का पेड़ हो गया आपका? आपका पौधा कितने वर्षों का है? 2 वर्ष का हो गया सर। ये कितने दिन से सूख रहा है? ये करीब 2 वर्ष सर। अच्छा, 2 वर्ष। देखिए, सूखने का 2 कारण है। ऊपर फुनगी से सूख रहा है, 4-5 महीने से। हाँ, ऊपर फुनगी तरफ से अगर सूख रहा होगा तो ये फंगस इंड्यूस्ड बोरर, फंगस के साथ एक बोरर कीट होता है। रोग और कीट का जो है सम्मिलित रूप का प्रभाव है। तो उसके लिए आप क्या करें, तुरंत जो है अपने आम के जड़ के चारों तरफ 1.5 फीट छोड़ करके आधे फीट का गड्ढा खोदें और प्रति गड्ढा जो है नए मिट्टी के साथ, ठीक है, 50 ग्राम कार्बोफ्यूरॉन और 20 से 25 ग्राम कार्बेंडाजिम, उसको आप मिट्टी में मिला करके आप पुनः जड़ में डाल दें और हल्की सी सिंचाई करें। 6 महीने के बाद पुनः जो है दूसरा आप जो है बार एप्लीकेशन करेंगे इसी चीज का, तो आपका फुनगी से सूखना बंद हो जाएगा। किसान भाई, कि इसमें बोरोन का प्रयोग भी कई बार किसान भाई पूछते हैं, करना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, बोरन का प्रयोग करना चाहिए। बोरन का प्रयोग खास करके आम में और लीची में अवश्य करिए। जब थोड़ा सा लीची और आम बड़ा दाना का हो जाएगा तो आप बोरन का छिड़काव 2.5% से 3% कर सकते हैं। उसके करने से क्या होगा, गुद्दा अच्छा बनेगा, एक जैसा सुडौल जो है लीची या आम होगा और आम जो है रसीला होगा, साथ ही साथ आम गर्मी के दिन में फटेगा नहीं। तो जरूर आप करें बोरन का। आम की जब चर्चा आ गई, ऐसे तो करते हम लोग, लेकिन चूंकि अभी मौसम है
शुरुआत होने जा रही है जी। फसल की, तो उसमें अगर छिड़काव करना है तो कब सबसे उचित समय है और किन दवाओं का उपयोग करना है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। हमारे देहात के किसान कहते हैं कि जब काठ गरमाता है तो आम में जो है छिड़काव करना चाहिए, और काठ गरमाता है बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा के बाद काठ गरमाता है, मतलब आम में हल्का हल्का पल्लव आने लगता है, फुनगी, जिसके बाद मंजर आता है। तो उसी समय आप एक छिड़काव कर दें। उस समय छिड़काव में सल्फर जो है, सल्फर पाउडर 80% WP, उसका 2 ग्राम, ये फफूंद का काम मारने का काम करेगा। और कोई एक इंसेक्टिसाइड इमीडा क्लोरोपिड 17.8 SL का 1 ml 3 लीटर पानी में दोनों को एक साथ मिला करके आप छिड़काव करेंगे तो निश्चित ही आम में आपकी व्याधि और कीट दोनों से समस्या का निदान पाएंगे। एक किसान भाई जुड़े हैं फोन पे, अभी उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो। हेलो जी, आप अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं चाहता हूँ आप अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर दें, तभी आपकी आवाज़ बेहतर आ पाएगी। ठीक है सर। बिहार से। जी, आप अपना प्रश्न बताइए। आम का क्या बोले? आम में कोई दवाई करना पड़ेगा? किस चीज़ के लिए? आम के लिए। अभी मतलब सामान्य तौर पे या कोई विशेष आपको समस्या है आम में? नहीं, समस्या तो कुछ नहीं है, इसको छिड़काव करना भी पड़ेगा कुछ। अभी जब बताए हम सर, आप एक बार पुनः दोहरा दें कि किसान भाई, आम के लिए अभी जो है उपयुक्त समय है। बसंत पंचमी के बाद पहला छिड़काव आप कर दीजिए, और पहला छिड़काव करने में आप एक फफूंदनाशी सल्फर 80% WP का 2 से 2.5 ग्राम प्लस इमीडा क्लोरोपिड, ये कीट को मारता है, उसका 17.8 SL, उसका 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करेंगे तो आपके आम में कीट व्याधि की समस्या समाप्त हो जाएगी। यहां पर ध्यान दीजिए, अगर पौधा आपका बड़ा होगा तो ज्यादा आम ये लगेगा, पानी की मात्रा होगी। मान लीजिए एक सामान्य पौधा है 10 लीटर जिसमें पानी लगता है, तो 10 लीटर पानी के लिए आप 3 ml इमीडा क्लोरोपिड प्लस 10 दूना 20 ग्राम जो है कार्बेंडाजिम मिला करके छिड़काव करिए तो कोई समस्या आपकी आम में नहीं होगी। चलिए किसान भाइयों, वक्त हो चला है छोटे से सूचनात्मक अंतराल का, और हम तुरंत वापस आते हैं इस अंतराल के बाद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। चर्चा कर रहे हैं रबी के फसलों में कीट एवं व्याधि का कैसे करें प्रबंधन, और 2 बहुत ही महत्वपूर्ण फसल जिसकी चर्चा भी की गई, जिसमें आलू हो गया,
जो बहुतायत में लगाया जाता है, अगर अभी तक समान तौर पे आप उसमें छिड़काव कर चुके होंगे लेकिन किसी वजह से नहीं किए हैं और प्रकोप नहीं है, तो एक बार मैनकोजेब का इस्तेमाल ज़रूर कर लें, छिड़काव कर लें, क्योंकि अगला जो 10 दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके फसल के लिए। जब उसमें कंद बनने की प्रक्रिया चल रही होगी तो ऊपर से पौधे में किसी भी प्रकार से हुई नुकसान का सीधा प्रभाव कंद के बनने में होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण फसल आम के विषय में बताया कि बसंत पंचमी के बाद एक छिड़काव जरूर करें। अभी एक किसान भाई फोन लाइन पे हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो जी, आप अपना नाम बताएं। जी, आप पहले टीवी के वॉल्यूम को, आप अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर दें, तभी आपकी बात हम लोग तक पहुंच पाएगी। यस, तो टीवी को वॉल्यूम कम कर दी, कम कर दिए। आप अपना नाम बताएं, कहां से बोल रहे हैं? दरभंगा। जी, आप अपना प्रश्न बताइए। प्रश्न ये है कि आम का पौधा है ना वो सूख रहा है। कितने वर्ष का पौधा है जो सूख रहा है आपका? ये हाइब्रिड पौधा है, समझ गए ना, और उसका रोपा हुआ हो गया, ये 1.5 साल हो गया। हाइब्रिड पौधा क्या होता है? मतलब कैसे आप उसको हाइब्रिड क्या कहना चाह रहे हैं? ये एग्रीकल्चर में जो बनाते हैं ना वही वाला है पौधा है। उसमें आम के पौधे में हाइब्रिड जैसी कोई अभी ये नहीं है। आप जहाँ से भी लिए होंगे वो आपको कहा होगा, लेकिन ठीक है, एक बेहतर पौधा होगा। तो कितना पौधा आप लगाए हैं? ये हो गया 6-7। और कितने पौधे उसमें से सूख रहे हैं? सभी पौधे में जो है ना ऊपर से पल्ला सूख रहा है। और कितने वर्ष का पौधा हो गया है अभी सब? अभी 3 वर्ष। 3 वर्ष का पौधा हो गया है, ऊपर से सूख रहा है। हाँ, देखिए, सूखने की बीमारी को मैंने कहा ना अभी आपको, ये बहुत पहले सूखती थी, जो फंगस इंड्यूस्ड बोरर होते थे। लेकिन चूंकि 3 वर्ष का पौधा है और चूंकि अभी जो है 1 महीने से कंटिन्यूअस जो है आपका टेम्परेचर काफी डाउन चल रहा है, तो आप वेट करिए, ठीक है ना, और थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए और थोड़ा गर्मी को बढ़ने दीजिए। वैसे आप जो है आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड COC 50 WP जो बाजार में विभिन्न बाजारू नाम से मिलता है, उसका 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके एक बार छिड़काव कर दीजिए भाई साहब। और साथ ही साथ आप अपने जड़ के तरफ, जो आम का जड़ है उसके तरफ भी आप छिड़काव करें इसको, तो निश्चित तौर पे आपको निजात मिलेगी। चलिए किसान भाइयों, हम लोग चर्चा कर रहे थे रबी के कुछ महत्वपूर्ण फसलों के। आपके भी प्रश्न ये बता रहे हैं कि आने वाला जो सीजन है आम और लीची की तैयारी में आप जुट गए हैं। आम या लीची या किसी अन्य फसलों से संबंधित कोई भी जानकारी यदि आप चाहते हैं तो आप देर न करें, आप हमें पत्र लिखें। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक, फ्रेजर रोड, दूरदर्शन केंद्र, पटना 8,00,001 पिन कोड है। आप ईमेल करें, सबसे बेहतर साधन होगा, जिसका एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com। तो जिस विषय पे आप जानकारी चाह रहे हैं और जिस चीज़ की जानकारी चाह रहे हैं वो दोनों बातें आप स्पष्ट तौर पे लिखें तो हम एक बेहतर वार्ता लेकर आ पाएंगे। डॉक्टर साहब आज आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।